सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 7 करने वाला हूँ टेक्स्ट बुक से। अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, सो दैट मैं आपसे कंपेयर कर पाऊँगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है। और इसके पहले मैं एसबीआई का भी मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो और उसमें बताना कि आपको कितना मॉक टेस्ट आया, कितना मार्क्स आया था दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलो फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। और जो लोग सिर्फ एनालिसिस देखना चाहते हो आप लास्ट के 5 मिनट का वीडियो पे देख लेना, ठीक है, स्किप करके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो सिनोनिम ऑफ इन्वेजन। जैसे ये आरसी है तो पहले मैं डायरेक्ट इंटरनल सिनोनिम रहेगा वो कर लूँगा। तो इन्वेजिंग का मतलब होता है हमला करना, विड्रॉल का मतलब वापस लेना, सिज्योर अटैक होता है, सिज्योर का मतलब कोलिजन मतलब दो चीज़ों में टकराव, रिकवरी नहीं, रिव्यूक मतलब नहीं, रिव्यूक मतलब क्रिटिसिज्म होता है, सिज्योर ही होना चाहिए। एलाइज मतलब मित्र, तो पार्टनर का मतलब मित्र, कॉन्फिडेंट का मतलब मित्र है, तो फोर्स मतलब हाँ दुश्मन। बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है कि एक डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, एक डिक्लाइन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। तो डिक्लाइन का सिनोनिम ऑफेंडेड मतलब किसी का बेइज्जती करना, सॉरी। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, कमेंस मतलब कमेंस्ड, इंडोर्स कमेंस मतलब शुरुआत करना, इंडोर्स का मतलब सपोर्ट करना। प्रोहिबिटेड हो सकता है मना करना। तो इसको बाद में करते हैं। इसको बाद में असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता, तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा डालना, ठीक है, ये होगा इसका। द एक्शन ऑफ लिविंग स्पेशली टू स्टार्ट अ जर्नी, तो इसमें बताना क्या था, सब्स्टिट्यूट बताना, वर्ब सब्स्टिट्यूट। तो डिपार्चर होता है यार, हम लोग रूबरू में इस वर्ड से जब भी ट्रेन में जाते हैं, तो जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए रवाना होती है तो उसको डिपार्चर ही कहते हैं। दैट ट्रेन डिपार्टेड। तो ये करना क्लोजर। अच्छा जो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। द डेवलपर सबमिटेड बिल्डिंग प्लान्स टू द काउंसिल फॉर द अप्रूवल, सही लग रहा है यार। द गर्ल विथ सेवरल अदर्स वॉज लेट फॉर स्कूल, ठीक है, गर्ल यहाँ पे नाउन है, वॉज इसका वॉज है, ठीक है। गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वॉज भी आया, ये मेरे को सही लग रहा है। शी वॉज हैवीली फाइंड लास्ट मंथ फॉर कमिंग लेटली, लेटली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एडजेक्टिव, और यहाँ पे एडवर्ब आया तो ये गलत था। ईच ऑफ द लेडीज़ हैव, यार ईच ऑफ द के बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है, यहाँ पे हैव प्लूरल, तो ये भी गलत हो गया। तो ये मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है ये। तो यहाँ पे मुझे ऐसा पता नहीं वाइब नहीं आ रहा है, बट यहाँ मेरे को ये बिल्कुल सही लग रहा है। ऑल करेक्ट हो नहीं सकता, तो ये सही होगा। नीदर द कंटेस्टेंट नॉर द प्रिंसिपल वर अवेयर ऑफ द फायर, नीदर द कंटेस्टेंट नॉर द प्रिंसिपल, तो यार यहाँ पे नीदर द कंटेस्टेंट नॉर द प्रिंसिपल, हाँ तो यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज अवेयर ऑफ द फायर, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है। इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग वाई डोंट यू हेल्प विथ, इंस्टेड क्रिटिसाइजिंग वाई डोंट यू हेल्प विथ द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे पहले वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब नाउन फिर, हाँ ठीक है, तो ये गलत है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट डिटेल रिपोर्ट बी, गलत, पहले ही गलत हो गया। नीदर समीरा नॉर विनोद नोज एनीथिंग, हाँ ये सही, यहाँ पे नोज जो है वो सिंगुलर है, ये सही है। सम कंपनीज हैव ऑलरेडी वॉलेंटरली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे नहीं लगता है, ठीक है। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स विच मेक द मार्केट, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स विच मेक द मार्केट, अच्छा, ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स, ओनली हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स विच मेक द मार्केट, चलो। एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग टू डिसाइड द कंपनीज फेट विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे होगा, तो ये गलत है। मेक
श्योर योर बिलोंगिंग्स आर टैग विथ योर नेम बिफोर यू चेक दैम इन। मेक श्योर योर बिलोंगिंग्स, यानी आपका टैग आर बिलोंग टैग विथ योर बिलोंगिंग्स, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है बिलोंगिंग, और टैग विथ योर नेम्स बिफोर यू चेक दैम इन। हो सकता है ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ओनली हैंडफुल ऑफ ट्रेडर्स विच मेक द मार्केट, विच नहीं आएगा यहाँ पे, हु मेक द मार्केट, यानी ये भी गलत है। विच आता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। ये क्या है यार, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, या सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, तो ठीक है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ऑथोरिटी इट विल लाइक यू टू, नहीं इट का नाउन ही दिया है, ये नहीं हो सकता। ऑन 27 सितंबर अदरवाइज यूरोपियन गैस प्राइसेस जम 12% आफ्टर न्यूज स्पीड ऑफ द डैमेज पाइपलाइन, हो सकता है अभी स्टार्टिंग, तो भी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। नॉर्थ स्ट्रीम इज द ऑपरेटर और 7, ठीक है, यही होगा आई थिंक। बाद में करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है। Starting the 3 generation of the wisest Indian failed to defeat it over 65 years. At the root of the political corruption is the record only. It began India with the first general election 1952. ठीक है, तो E हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, D फाइनली नहीं, ये भी देखेगा। सो इट हैज़ रिमेन फॉर 5 क्रूशियल ईयर्स सिंस गवर्नमेंट एंड 2 डजन ऑफ स्टेट, ठीक है, सही होना चाहिए। द इसमें करना, अच्छा ठीक है, द स्ट्राइक स्टिंजन लाइक लॉक डाउन होता है, यानी यही एरर है। A small periodic apparent change in the observed celestial body होता है, यानी TIAL होगा, यानी ये celestial यहाँ पे रॉन्ग है। The economy continue to wrestle with the second wave, the cautious होना चाहिए यहाँ पे, गलत है ये। कवर्ड का मतलब होता है कि, कवर्ड का मतलब नेगेटिव है यार, मतलब अरे यार चतुर तो नहीं, चतुर फॉरवर्ड, वर्ड मतलब कि जो डरपोक, हाँ डरपोक होता है, डरपोक सुएब, यार इसका मतलब मुझे नहीं पता। वीकलिंग का मतलब यार, डेमोनेट का मतलब पता है, जो बुद्धिमान हो, चलो इसको छोड़ते हैं। एनी वॉज ड्रेडिंग, ड्रेडिंग मतलब डरना हो गया, फेयरिंग होगा। पोच मतलब होता है इलीगल हंटिंग, सही होगा, पोचिंग, आइंदा आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में। प्रूफ इंडिया सिटी है ना, हाँ सिटी है। इंडिया ट्रेडिशनली नेवर हैड अ डिमांड प्रॉब्लम, ठीक है, ऑन द कंट्री, कभी डिमांड प्रॉब्लम नहीं था, ऑन द कंट्रारी, यानी इसको उल्टा होगा। इट्स इकोनॉमी वॉज ऑलवेज सप्लाई कॉन्स्टेंट। प्रूफ ऑफ नो डिमांड, प्रूफ ऑफ नो डिमांड तो सफिशिएंसी मतलब पर्याप्तता, यहाँ पे कुछ नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब होता है कमी, एम्पलीट्यूड मतलब किसी चीज़ का पैमाना, अपॉलेंस मतलब अमीरी, तो पॉजिटिव आएगा। इज दैट बिटवीन 2000 to 2001 एंड 2015-16 डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ बोथ द फिनिश स्टील एंड सीमेंट रफली मॉड्यूलेटेड मतलब होता है चेंजेज, आई थिंक होता है ना। इंटेंसिफाइड का मतलब इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज़ का और वर्स्ट कर देना। ड्विंडल का मतलब होता है, ड्विंडल का मतलब होता है कुछ, बट ड्विंडल चेंज नहीं होगा। टेबल का मतलब होता है आई थिंक ट्रिपल, हाँ ट्रिपल ही होता है इसका मतलब शायद, क्योंकि ट्रेवल काफ़ी हिंदू में पढ़ा हूँ मैं, हाँ ट्रिपल ही होना चाहिए। एंड रफली टेबल फ्रॉम, हाँ हो सकता है 26.3 मिलियन, कि ये 3 गुना लग भी रहा है, हाँ ठीक है, ये होना चाहिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड क्वाड्रपल्ड, समझ बिल्कुल सही किया हूँ मैं, वहाँ पे ट्रिपल डी होगा। फ्रॉम 6.9 लाख to 27.9 लाख वाइल ग्रोइंग 4.5%।
कमर्शियल व्हीकल इतना, द टोटल एयर पैसेंजर लोन जो में बाकी डेटा दिया हुआ है कितना बढ़ोतरी हुई है। सप्लाई नॉट कीपिंग अप विद डिमांड, सप्लाई नॉट कीपिंग अप, जितना डिमांड पर सप्लाई नहीं है, ठीक है। रिकॉल दोज लॉन्ग वेटिंग पीरियड, अच्छा पहले का बात हो रहा है। रिकॉल दोज लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स फॉर टेलीफोन्स, एलपीजी कनेक्शन एंड बजाज चेतक स्कूटर वर ऑल्सो दिखता था मैनिफेस्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। एनुअल रिटेल फूड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 90s एंड इवन 10 ईयर्स फ्रॉम 2006-7 to 2015-16 एवरेज 9.8%, अच्छा इतना था। नॉट सरप्राइजिंगली सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स बी या बीट स्टॉकिंग लिमिट अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, या फिर एक्सपोर्ट बैन हो, या फिर जीरो ड्यूटी इंपोर्ट हो, या फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर मैं पढ़ता हूँ। नॉट सरप्राइजिंगली सप्लाई मैनेजमेंट मेजर बीट्स स्टॉक लिमिट अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एक्सपोर्ट बैन, जीरो ड्यूटी इंपोर्ट और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टू, कुछ नेगेटिव आएगा। टू ब्रॉडर मतलब टू क्वालिफाई, टू रिस्ट्रिक्ट बैंक फाइनेंस अगेंस्ट सिटीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रास्ट का कनेक्टर नहीं था तो यहाँ पे सेम ही आएगा कॉन्टेक्स्ट। ऑल दिस हैज चेंज्ड इन द लास्ट 3 years or less. The certainty that producer once enjoyed of finding wares for their wares without doing much beyond minor price adjustment to bring supply and demand into equilibrium. इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ा था मैं, सप्लाई एंड डिमांड को इक्विलिब्रियम करना है तो क्या करना होगा। अच्छा ठीक है। अ डॉग इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स ऑनर, यानी कि ई और सी से स्टार्टिंग होगा, तो एक ही है यहाँ पे। इन इंडिया, तो ये स्टार्टिंग होगा सी से, सी कहीं स्टार्ट, हाँ ठीक है। इन इंडिया सी डी, इन इंडिया द एनिमेशन इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी और ए, सी डी ए मेरा। लास्ट समर हो सकता है, लास्ट समर वी डिसाइडेड टू स्पेंड आवर वैकेशन एट द माउंटेन्स, यानी कि ई ए डी हो सकता है, तो ई ए डी कहीं दिख रहा है क्या, कहीं ई ए बी दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। डिसाइड टू बीच बिकॉज द वेदर वॉज वेरी हॉट, यानी ई ए बी सी हो सकता है, ई ए बी सी ए होगा। अब आते हैं आर सी पे, तो पहले पढ़ लेते हैं। जिस पर सेवन डिवाइड पेड एंड विद कंट्री स्टील, तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, हाँ स्टील फाइटिंग, क्योंकि वहाँ वाई वॉर हो रहा है। The White House would not go into specify, but National Security Advisor Jake Sullivan said that it notified Moscow of Mr. Biden to visit Kiev shortly before his departure from Washington for deconfliction purposes, in an effort to avoid any miscalculation that could bring the two nuclear armed nations into direct conflict. Mr. Biden announced an election हार लिए बाद में, एक साल बाद के स्टैंड, ये स्टैंड मिस्टर बाइडेन डिक्लेयर आफ्टर मीटिंग मिस्टर जेलेंस्की एंड यूक्रेन स्टैंड, डेमोक्रेसी स्टैंड, द अमेरिकन स्टैंड विथ यू एंड द वर्ल्ड स्टैंड विथ यू। मिस्टर बाइडेन स्पेंड मोर देन 5 hours in the Ukraine capital considering Zelensky the United States, honoring country's fallen soldier and seeing US embassy staff honoring the country's fallen soldier and seeing US embassy staff in the besieged country. 1 year later, Kiev stand was declared after meeting Mr. Biden. 1 year later, ये सही है, US is trying to keep allies united in support Ukraine the war. क्या बोला, US is trying to keep allies united in support of Ukraine as the world। देखते हैं पहले यहाँ पे है, कहाँ गया मिस्टर बाइडेन, हाँ मिस्टर बाइडेन डिक्लेयर आफ्टर मीटिंग, मिस्टर बाइडेन जी टू गिव
हाँ ये रहा द वेस्ट टू की प्लस हाँ ठीक है, ये बी बिल्कुल सही है। यूएस प्रेसिडेंट ने जो बाइडेन पेड लॉन्ग ड्यू नहीं, पेड नहीं 5 घंटे का किया था, यानी ए एन सी में जा रहा है, मतलब गलत है सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिस्टर बाइडेन नाउ से एडिशनल, ये भी तो नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ लूँ पहले पूरा। कहाँ तक पढ़ा था? Testing last to speed up the delivery of brownies system and calling on the host to provide higher. Something that Mr. Biden has declined to do. The US President got a taste of the garden and has been doing it. And all the stations for visit to Bolton, Canada. An additional $500 million new systems for sales. अच्छा, for sales, houses, anti-tanking sign, rear television ads and other ads, but no new advance anything went into war. Mr. Zelensky said he and Mr. Biden spoke about long-range weapon and the weapon that must be supplied to Ukraine, even though it was not supplied before, but he did not detail any new commitment. अच्छा, कोई भी न्यू कमिट के बारे में नहीं बताया। इसमें टू द वाइट हाउस नोटिफाइड मॉस्को The White House notified Moscow of Mr. Biden to visit to Kiev shortly before his departure from Washington. तो ये चीज़ यहाँ पे था, The White House लिखा था, White House would not go, but Mrs. Advisor Jake Sullivan, White House notify नहीं किया, ये गलत है। Mr. Biden now Senate में हाफिज के दौर नहीं, ये भी नहीं होगा। US President Joe Biden declared that American stand with Ukraine even though the world does not, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पे ट्रू, यार ट्रू तो कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड ऑल्सो न्यू एडवांस वेपनरी सिस्टम। द वाइट हाउस नोटिफाइड मॉस्को ऑफ मिस्टर बाइडन विजिट टू किएव शॉर्टली बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम वाशिंगटन। पता नहीं वाइट हाउस नहीं किया था, जैक यहाँ की जो क्या नाम है यार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन था, इन्होंने किया था। उसने यहाँ पे नो दिया था। यस प्रेसिडेंट, अच्छा अच्छा, यहाँ पे टू में टू तो कुछ नहीं है यार, सभी गलत मुझे लग रहा है। यहाँ दिया था यहाँ पे यार कुछ गलत मुझे वाइट हाउस में मॉस्को यार, यहाँ पे तो यार सभी गलत मुझे लग रहा है यार। प्रेसिडेंट जो लिखे थे अमेरिकन सिचुएशन द वर्ल्ड डज नॉट, यहाँ बढ़ दिया है कि द अमेरिकन स्टैंड विथ यू एंड द वर्ल्ड स्टैंड विथ यू। यहाँ पे यार ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे सभी सेंटेंस यहाँ गलत दिया हुआ है। पहला तो भाई डिस्कस किए थे, और दूसरा नहीं, वेज टू नहीं, तरीका नहीं था। ओनली इन द कंट्रीज फॉरेन फॉलोअर यूएस, हाँ ये था, यानी 1 and 3 था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रहा। बट यार यहाँ ये मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार, ये सभी गलत, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आना चाहिए ना। छोड़ो यार, हटाओ, नहीं करेंगे इसको बाद में देखते हैं। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है डरपोक, डरपोक। मुझे ऐसा क्यों यार भाई आ रहा है कि वीकली होना चाहिए इसका। वीक से मुझे मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि वीक का मतलब है कमज़ोर। वीकलिंग तो जाऊँगा, गलत होगा, देखा जाएगा। लेट्स चेक। द
The mother gives Brown hospital and Canada for the first time in journey with the reputation previously being held at the Gabba. ठीक है, अर्निंग देयर सेकेंड देयर कोई है ही नहीं यहाँ पे नाम जी लॉन्ग इंटर दे 2010 में हैवी डिफेंड के देन डिफीटेड। अच्छा, इसी का एक्सटेंडेड है। अगर सी से स्टार्ट करें तो जी लॉन्ग इंटर दे 2010 हैवी डिफेंड the cats were consistently early in the season, opening with 5 and 4 losses, but did not lose again for the remainder of the home and away season. Geelong then defeated Collingwood by 6 and their earning their second and 4 losses. Then defeated। यार मुझे यहाँ पे ना डाउट लग रहा है, तो सबमिट करता हूँ सेक्शन को। मैथ पे चलते हैं, इन पर स्पीड मैथ करते हैं। 8 9 72 इनकी 9 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 और वाई के वैल्यू प्लस 8 माइनस 8। तो ये जो इससे बड़ा है ये इससे बराबर नहीं, एक्स बड़ा भी बराबर भी है। 4 चौको 16 यानी प्लस 4 माइनस 4 3 3 का 9 यानी -3 -3। और ये जो है इससे छोटा है यानी एक्स वाई से छोटा है। प्लस 8 -8 -3 और 7 गुना यानी -7 -2। ये जो इससे छोटा, ये जो इससे छोटा है, ये से बड़ा है यानी नो रिलेशन। 5 का 20 यानी कि प्लस 5 प्लस 4 6 5 36 प्लस 6 प्लस 5। ये इससे छोटा है, इसके बराबर है, इससे छोटा है यानी एक छोटा है बराबर है। 8 6 48 यानी कि प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 और 9 72 नहीं 4 3 12 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। ये जो इससे बड़ा है ये इससे बड़ा है, ये नेक्स्ट वाई से बड़ा है। इसको बाद में करते हैं। अरे यार सारा वही दिया, तो चलो ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे कितने गया था, यहाँ पे गया था 4 का, प्लस 4 गया था ये। यहाँ पे कितने गया प्लस 6 का, यहाँ पे कितने गया था प्लस 2 का है, 2 का है, ये क्या हो गया। यहाँ पे गया था प्लस 6 का। अच्छा 4 2 फिर 2 कम कर देंगे तो 0, तो शायद ऐसे ही आएगा क्या। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे 2 हो गया था, आगे बढ़ते हैं बाद में देखा जाएगा। 2 3 6 14 12 बाद में ना। अच्छा यहाँ 2 गैप, यहाँ पे 4 गैप, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, तो वहाँ पे 10 का यानी 30 होना चाहिए। 25 52 यानी कि 25 गुना 50 इंटू 1 मिनट इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 214 प्लस 5। अच्छा लग रहा है, प्राइम जा रहा है। इंटू 2 प्लस 7 होना चाहिए, तो 19 गुना 38 38 7 45। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इंटू 2 प्लस 9 होना चाहिए, नहीं 11 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 890 और 901 960 यानी 1 गुना, ये होगा 0.5। जैसे देख लेते हैं 8 5 40 सोचो को 16। हाँ ठीक है 160 होगा। 2.2 3 4 5 6 यानी 72। बस पहला वाला ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सब बहुत इजी था। अच्छा तो क्या किया जाए, पहले 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 ये कर लेते हैं। ये क्या द डेटा फॉर डिफरेंट शॉप ए बी सी डी एंड फोर, सभी के डेटा दिया हुआ है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंडल्स सोल्ड बाय शॉप बी, यानी कि 1 2 3 3 2 5 3 2 5 8 5 13 13 और 17 200 यानी कि 715। मिल्की बार कैंडी सोल्ड बाई डी, मिल्की बार डी यानी 210 और जेली बीन कैंडीज ए यानी 165 यानी 210। 3 5 15 3 5 15 यानी 55 अंतिम संख्या 21 70 और 55 11 और 5 क्रम 14 इसको 11। The shop D sold 40% of the lollipop candies for ₹5,
डी का लॉलीपॉप कितना है, ठीक है, 4 दूना 8, 80 को 8 45 यानी 400 हो गया, और 8 का, ठीक है, यानी 12 ठीक 96। कहाँ गया यार ये, 40%, 4 दूना 8, 8 45, ठीक है, और बचा कितना, 120 को 12 ठीक 96 यानी 13 600। ओ कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, 40% यानी कि लॉलीपॉप का 40%, डी का 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 80 इंटू 5 400, और क्या है 960, 1360। हाँ यार मामू बन गया। द प्राइस ऑफ विच कॉटन कैंडी सोल्ड बाई ऑल द शॉपकीपर 10, ठीक है, कॉटन कैंडी 10, ठीक है। तो अगर 10 है तो 2 2 4 तो 6 6 7 780, 840, 450। द प्राइस पर कैंडी ऑफ द चिल्ड्रन कैंडी सोल्ड बाई सी पीस रुपीज़ 5, ठीक है, 1895 हो जाएगा। देन फाइनल टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई शॉप सी बाई सेविंग 70% होगी 54। और क्या था, ये कर लेते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो डिग्री और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल नंबर ऑफ वॉच डिजिटल प्लस हाइब्रिड सोल्ड बाय शॉपकीपर, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये फ्राइडे तक ही है। ओके 54 डिग्री होता है, 15%, 72 होता है 20%, 15%, 20%, 90 डिग्री होता है 25%, 18% तो ऑलरेडी है ही, और 22% क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मंडे 140 और फ्राइडे, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, ठीक है। तो मंडे कितना है 15 और ये कितना है 7, 7 दूना 14 यानी 2000 हो गया टोटल, ठीक है, टोटल 2000 हो गया। तो 15 दूना 30 ये 300 हो गया, 20 दूना 40 ये 400 हो गया, 25 दूना 50 ये 500 हो गया, 18 दूना 36, और ठीक है। तो क्या बोल रहा है फाइनल डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ वॉच सोल्ड बाई सब मंडे टू दैट ऑफ वेडनेसडे, तो 200। इधर टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड ऑन सैटरडे इज 52% मोर, यानी 2 दूना 4 और 2 3 6, नहीं हाँ 2 दूना 4 तो 26, यानी 50 और 26 कितना होगा 76, 50 76, ठीक है। ट्यूसडे कितना है, ट्यूसडे का 400 है, और 26 का 76 का वैल्यू, 8 का तो 8 से 56, 56 4 660, 608। द नंबर ऑफ हाइब्रिड वॉच सोल्ड ऑन थर्सडे वॉच 25% मोर देन, हाइब्रिड जो है 25% मोर देन है डिजिटल वॉच से, यानी कि अगर ये 4 है तो ये 5 है, 5 4 9 हो गया। और बात कर रहा थर्सडे का, तो 9 चौके 36, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, ठीक है। तो क्या बोला हाइब्रिड वॉच कितना 200। डिजिटल टू हाइब्रिड वॉच सोल्ड ऑन फ्राइडे 325, 325 40 88, किसका पूछ रहा है, डिजिटल का पूछ रहा है। 2 16 एंड फाइंड द नंबर डिजिटल वॉच, तो 3 3 24 हाथ से लगा 2 264, तो 2000 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 400 हो जाएगा, ये हो गया। और ये कर लेते हैं आप, ये क्या दिया हुआ है, द बार ग्राफ बिलोंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ बेवरेजेस मेड, द नंबर ऑफ एवरेज दैट रिमेन अनसोल्ड, ठीक है। अच्छा ये टोटल रिमेन इन दोनों दे दिया है, और क्या दिया, ये दिया कोल्ड बेवरेज सोल्ड इन 5 डिफरेंट होटल्स, बाद में करते हैं, पहले जो हो रहा है पहले उसको कर लेते हैं। मिक्सर कंटेंट वाटर एंड सॉल्यूशन 2:3, वाटर एंड सॉल्यूशन 2:3। जब तक 30 लीटर निकाल दिया जाता है, यानी कि 30 लीटर जब निकाल दिया जाएगा, ठीक है, जब 30 लीटर निकाल दिया जाता है तो क्या हो रहा है, 58% बचता है, यानी कि 42 और 58, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 21:29 बचता है ना, 21:29, यानी 2 यहाँ पे 1, अरे यार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 दूना 16
और तिरके 24, गैप कितने का है? 5 छके 30। तो पूछ क्या रहा है? आठ पूछ क्या रहा है ये? अच्छा, 5 छके 30, ठीक है। 16 16 छके 96 और 144, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना? नहीं, हाँ तो और दोनों 16 16 हो जाएगा इसका। अब पाइप कैन फिल 12 आवर, ये जो है जो 12 आवर में फिल कर देगा। लीक जो है 16 घंटे में। लीक 16 यानी 48, इसका 12 12 चौक 48, 16 16 होते हैं 48, ठीक है। अगर 50% इंक्रीज इफ द एफिशिएंसी ऑफ द पाइप इज 50% एफिशिएंसी ऑफ द लीक इज हाफ। अच्छा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1.5, यानी 4.5 बच जाएगा ओवरऑल। तो 90% करना है ये, भगवान 90% करना है। तो 48 का 90% कितना हो जाएगा? 9.72, 9.36, और 9 का 36, 36 और 7 43, 432, 432, 432 अपॉन 45, 9 पर 45, 9 चौके 36, 9.72, 5 9 45 और 5 छक्के 30, 9 घंटा कुछ जाएगा। अगर 6 है तो 6, अगर 6 है तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ना। 6 5 इंटू 12, 6 पंचे 30, यानी 9 घंटा 30 मिनट। नहीं यार, 30 मिनट, 6 पंचे 60 के 36। हाँ 36 होगा, 9 घंटा 36 मिनट। ऑन अ सर्टेन सम द अमाउंट एट द एंड ऑफ 214, 14 3 17/2, इतने साल में 35 यानी कि x से 35x हो गया, यानी कि 34x की बढ़ोतरी हुई है। कितने में? 17/2 साल में, यानी कि 17 इंटू 2, 17 दूना 34, 2 दूना 4 इंटू 100, यानी 400% की बढ़ोतरी हुई है। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द 2 पर्सन आर एन विच इज 90, ठीक है। एज आर एन इज ट्वाइस दैट, यानी 3x, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 5 ईयर। ये भगवान, फायदा 10 साल बढ़ जाएगा, यानी 10 साल अगर बढ़ गया तो 100 साल हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन था। अब बस कवर डिस्टेंस 36 किलोमीटर इन 45, यानी कि 15 3 45, 15 चौक 60, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 3 दोनों 6 चौक 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया। अगर स्पीड इंक्रीज़ करता है 8 से, यानी कि 52 हो जाएगा। तो इसे 78 कवर में कितना? अच्छा, 13 13 6 78, 13 चौक 52, 2 दूना 4 तो 3 6, यानी 1.5 इसको हो गया। ये वाला करते हैं। अब बोट कैन ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर स्पीड वाले, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 किलोमीटर, द डिस्टेंस ट्रैवल डाउन डिस्टेंस 3, अरे यार 16 5 16 5 21, 21 3 63। हाँ ठीक है। ABC स्टार्ट बिजनेस 13 13 53 65 और 13 6 78, सभी 2.5 साल के लिए। तो ठीक है, सबका सेम रहेगा प्रॉफिट का रेशियो। तो 5 6 5 किसका दिया टोटल? 6 5 11 14 14 चौके 56, 14 चौके 56, तो ANC का डिफरेंस यानी 3 3 14 3 12, यानी 1212। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड अ सर्टेन नंबर ऑफ 314, ठीक है। 314 फाइंड किया गया था, लेकिन ये 3 4 कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? 150 ज़्यादा आ गया, यानी कि 3 माइनस, इसमें से 3/14 माइनस कर दें, 28, 17 21 माइनस 14 दूना 28 और 3 दूना 6, यानी 15/28। इसका वैल्यू कितना दिया है? 150, ठीक है। 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, ठीक है, 280 हो जाएगा। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 27 39, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड दैट ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। अच्छा ओके, 27 27, 3 2 5 9 7 16 66, यानी 132,
132 और इसका ये सरकमफ्रेंस यानी कि 22/7 इंटू 2 इंटू आर, ये 132 है। तो ये 66, ये 3 यानी आर का वैल्यू 21 आ गया। बताना क्या देने वाला था, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया बताना है ना। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ठीक है। और इंटू 21 63, तो 63 तो 6 12, तो यही 126 628 1380 है क्या कहीं, सॉरी 1386 है। वेजिटेबल वेंडर क्लेम टू सेल इज वेजिटेबल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 800 ग्राम। ठीक है यार, 1000 का चीज़ 1000 का पैसा लिया, 800 सामान दिया, यानी कि 4:5 यानी कि 25% का ये प्रॉफिट कमाएगा। ओके, नाउ अब आते हैं इस पर क्या कर रहा है ये। द बार का गिव्स द टोटल नंबर ऑफ बेवरेजेस कोल्ड प्लस हॉट मेड। पहले टेबल बना लेते हैं। क्या दिया है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, द टोटल नंबर ऑफ बेवरेजेस कोल्ड प्लस हॉट मेड, ठीक है। कोल्ड प्लस हॉट मेड है, नंबर ऑफ बेवरेज सोल्ड अनसोल्ड, ठीक है। अनसोल्ड अगर माइनस करते हैं तो सोल्ड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बेवरेजेस कोल्ड प्लस हॉट अनसोल्ड, और नंबर ऑफ कोल्ड बेवरेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक चीज़ निकल के आ जाएगा, वो ये निकल के आएगा कि जो सोल्ड है कोल्ड और हॉट का, वो निकल के आ जाएगा। तो अगर 1200 में 600 चले जाता है तो 560 में से अगर 320 जाता है, 320 जाता है तो 40 और 240, तो यानी 240 हॉट आ जाएगा और 320 तो है ही कोल्ड। और इसी तरह 550 में से 250 गया तो 300 बचेगा। 1500 में 700 गया नहीं 800 में से 450 यानी कि 350। 900 में 300 यानी कि 900 में 360 यानी कि 540 में से 240 गया 300। और 1800 में 600 गया 1200 में से 900 गया 300। और क्या निकल सकता है यहाँ पे, अगर हम इस चीज़ को रख देते हैं अनसोल्ड का, तो अनसोल्ड का कोल्ड एंड हॉट तो निकलने से रहा नहीं निकलेगा। चलो क्वेश्चन के बदौलत देख लिया जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ हॉट बेवरेजेस सोल्ड इन होटल एफ इज़ इक्वल टू होटल एफ हॉट बेवरेजेस, ठीक है। सोल्ड बोला है ना, हाँ, सोल्ड इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हॉट बेवरेजेस सोल्ड इन होटल बी एंड डी। कहाँ गया, बी डी एंड यानी 900 टुगेदर एंड इट इज़ इक्वल टू द 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एवरेजेस कोल्ड प्लस हॉट सोल्ड इन है। अच्छा, यानी 3/5, 3 तरीके 9, 5 3 15, टोटल 1500 हो गया। तो पूछ क्या रही है, देन फाइंड द नंबर ऑफ कोल्ड बेवरेजेस सोल्ड इन द ऑर्डर, ठीक है। तो 900 में से 1500 माइनस यानी 600 बच जाएगा। फाइंड द रिमेनिंग द नंबर ऑफ हॉट बेवरेज सोल्ड बी एंड सी, हॉट बेवरेजेस बी एंड सी यानी 650 and the total number of beverages that remained unsold in hotel D, अनसोल्ड डी में अनसोल्ड कितना है, डी में अनसोल्ड कितना 360, ओके। तो 15 में 6 गया 9 और 5 नहीं है 290 है, क्या है ऑप्शन में। वन रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉट बेवरेज सोल्ड इन होटल ए, होटल ए में हॉट बेवरेज 240 तो द नंबर ऑफ कोल्ड बेवरेज सोल्ड इन ई 900 यानी कि 0 3 तरीके 9 और 3 24 यानी 4:15। नंबर ऑफ हॉट बेवरेज सोल्ड इन होटल ही 300 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ बेवरेज सोल्ड इन होटल सी। बेवरेजेस सोल्ड इन होटल सी में बेवरेज कितना सोल्ड हुआ है, सोल्ड 15 में 7 गया 800 सोल्ड हुआ है, यानी ये 5 कम है, यानी 12 5 60 यानी 62.5। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल बेवरेजेस सोल्ड इन होटल ए एंड डी टुगेदर, टोटल बेवरेज ए एंड डी यानी कि 560 और डी का कितना है, डी का है 540 यानी 1100 का आधा 550। चलो ये तो हो गया, और ये देख लेते हैं अब इसका क्या हाल है। 19 23 29 31 37, तो यार यहाँ पे 6 का गैप हो रहा है, यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है, यार कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा मेरे को। अच्छा 19
चार चौको 16 प्लस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर माइनस, नहीं यार ये ऐसे तो नहीं जा रहा है, ये कैसे जाएगा, कैसे क्रैक करूँ इसको। 4 6 9 9 10 नहीं होगा, कहाँ जा रहा है ये। 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं जाएगा ये। देखा जाएगा बाद में, इसको सम सेक्शन सम भी करते चलते हैं कोडिंग रीजनिंग पे। हाँ आपको दिख तो रहा होगा आई थिंक। चलो पहले 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 मिसलीनियस कर लेते हैं, उसको बाद में ओके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू बैग आर बॉक्स, ओनली अ फ्यू बैग आर बॉक्स, ओनली बॉक्स आर पेन, ठीक है। नो बैग इज़ कॉपी, ऑल बॉक्स बिंग बैग इज़ ए पॉसिबिलिटी, ऑल बैग्स नहीं हो सकता। सम पेन आर कॉपी, सम नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी नीदर आ जाएगा इसका। ईच फैन आर कुकर, ईच फैन आर कुकर, ओनली कुकर आर एसी, ठीक है। नो फैन आर करेंट, नो फैन आर करेंट, सम एसी बीइंग फैन इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं। सम कुकर कैन नेवर बी करेंट, सम कुकर कैन नेवर बी कटे, सम कुकर कैन नेवर बी करेंट, बिल्कुल सही है, ओनली सेकेंड होगा इसका। सम हॉकी इज टेनिस, सम हॉकी इज ए टेनिस, ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल, ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल, नो फुटबॉल इज हॉकी, ठीक है। सम टेनिस इज़ नॉट फुटबॉल, सम टेनिस इज़ नॉट फुटबॉल, ठीक है, जो इतना रहेगा वो फुटबॉल सही है। सम बास्केटबॉल इज़ हॉकी, सम बास्केटबॉल इज़ हॉकी, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ओनली फर्स्ट होना चाहिए फिर। इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में। ओके कोडिंग डिकोडिंग आ गया। द प्रोग्राम वॉज ग्रेट, द प्रोग्राम वॉज ग्रेट, great thing take time, great thing take time, take the time, take the time, add pqrsna, add pqrsna, nastmn, nahtmnae, mnae, और MNAD और AE। थीम का क्या कोड हो जाएगा, थीम का कोड हो जाएगा HT, ग्रेड का हो जाएगा NA। द प्रोग्राम टेक टाइम, द प्रोग्राम AD, द प्रोग्राम टेक MNAE और टाइम PQRS में कुछ होगा ADMNAE, ADMNE PQ, ADMNAE, AD सिर्फ एक ही में दिख रहा है यो ए में, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ओके तो स्टार्ट कहाँ से किया जाए। ठीक है यहीं से स्टार्ट करते हैं। 11 13 16 20, 11 13 16 20 25 27, 11 13 16 20 25 27, 11 13, अच्छा 6 8 भी है, 6 8, The difference of the departure of state P and the one who went to Mumbai was 5, ठीक है। द डेट ऑफ R was आफ्टर Q, R Q के बाद, बट बिफोर S डिपार्चर,
एम वेंट टू चेन्नई, एम जो है वो चेन्नई जाती है। टी वेंट टू जयपुर ऑन 27 जून, जयपुर। देन एवरेज ऑफ डिपार्चर डेट ऑफ द वन हु वेंट टू पुणे एंड एम प्लस पुणे इक्वल टू 22। दैट इज द डिपार्चर ऑफ डेट ऑफ पी एंड क्यू वाज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट। नजर आर और एस वेंट टू मुंबई, आर और जो है सही मुंबई, लगता है गलत पजल उठा लिया गया। क्यूज डिपार्चर डेट वाज बिफोर 15 जून, बिफोर 15 जून, यानी कि यहाँ कहीं आएगा ये एंड डिड नॉट गो टू लखनऊ, एल जो है एल के ओ नहीं जाता है। द डिपार्चर डेट ऑफ वन ऑफ हु वेंट टू हैदराबाद वाज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, बाकी कोई प्राइम नहीं है। ठीक है, तो कौन बोला हैदराबाद? द डेट ऑफ द वन हु वेंट टू लखनऊ वाज बिफोर द वन हु वेंट टू दिल्ली, यानी एल के जो है वो दिल्ली ये पहले है। इधर पी नॉट आर वेंट टू दिल्ली, बड़ा है यार, सस्पेंस में रख दिया मेरे को ये। क्यू आर एस और पी और एम का मुंबई 5, अच्छा 11/6/5, बाकी नहीं होगा। 8/13/5 हो जाएगा, बाकी अब नहीं होगा। 11 और 16/5 ये हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं। एम प्लस पुणे का 22 हो जाएगा, 8/6/14, 16/6/22 हो रहा है, बाकी नहीं होगा। और 13/8/21, 11 नहीं होगा, 13, 11 से नहीं, 6 और 16 हो रहा है, 8 और 6 और 16। पी मुंबई का आर एस नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। टी यहीं पे है, कहाँ गया भाई साहब? एम का लखनऊ नहीं है, ठीक है। एम का चेन्नई है। क्यू आर एस मतलब कुछ दिया ही नहीं है यार, ये टाइम वेस्ट कर देगा पूरा। एक एक पॉसिबिलिटी लग रहा है, चेक करना पड़ेगा मुझे, कुछ कनेक्ट दिख ही नहीं रहा है मुझे। एम प्लस पुणे 22, एम प्लस पुणे 22, 16 और 6 22, एम प्लस पुणे, एम प्लस पुणे 16। अगर एम यहाँ करते हैं, अगर पुणे यहाँ करते हैं, ठीक है। एम चेन्नई हो जाएगा, एम प्लस पुणे 22 भी है। पी माइनस को परफेक्ट, पी माइनस को परफेक्ट। अगर क्यों यहाँ करते हैं, 8 2 4, 13 में 6 गया, 7 13, 6 में से 20 गया, 6 में से 1 नहीं होगा। अगर 8 में करते हैं, 8 11, 3 8 13, 4 8 16, 8 25, ठीक है। क्यू को अगर यहाँ करते हैं, 8 और 13, 8 11 3, 8 13 5, 8 और 20 12, 8 में से 25 गया, 17, यहाँ पे 19 नहीं होगा। अगर 11 यहाँ करते हैं, 11 13 2, 11 16 नहीं, 11 20, 11 20 9, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्यू को यहाँ रखते हैं और यहाँ 11 में से यहाँ पे रखते हैं। पी को, पी और मुंबई में 5 है, ठीक है। तो मुंबई यहाँ आना चाहिए, क्यू आर एस
तो आर यहाँ आना चाहिए, एस यहाँ, लेकिन क्या बोला है, आर और एस का मुंबई नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो इस केस में एम यहाँ पे आ जाएगा, चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा, पुणे यहाँ आ जाएगा, तो अब एस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सही हो जाएगा। एन का एल के ओ नहीं है, एन का एल के ओ नहीं है, तो एन यहीं पे आ जाएगा। और पी आर का दिल्ली नहीं, दिल्ली के ऊपर एल के ओ आएगा, और पी और आर का दिल्ली नहीं है, तो ना पी आए यानी दिल्ली, तो यहाँ आ जाएगा, और एल के ओ यहाँ पे आ जाएगा। बचा दो, हैदराबाद यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली हुआ तो यार, टाइम ले लिया। व्हाट इज द डिपार्चर डेट ऑफ एन? एन का डिपार्चर 25 हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन वेंट देयर रिस्पेक्टिव सिटीज बिफोर एस डिपार्चर? 1 2 3 4। लखनऊ कौन जाता है? लखनऊ जाता है ओ। डज एन वेंट? एन जाता है मुंबई। हाउ मेनी पीपल गो बिफोर एस डिपार्चर टू देयर सिटी? 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 स्टोरी बिल्डिंग यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, 1 और 2। पी यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। पी जो इवन नंबर फ्लोर पे है, ठीक है। और चित्रा लिव्स 2 फ्लोर एबव दिया। चित्रा जो है 2 फ्लोर्स एबव दिया। पी यू लिव्स वेस्ट ऑफ बबीता। बट इज नॉट इन द फ्लोर ऑफ 2, यानी कि बी और पी यहाँ पे हो जाएगा। टीना लिव्स इमीडिएटली अबव सिया। टीना इमीडिएटली लिव्स सिया बट इन डिफरेंट फ्लैट, ठीक है। टीना एंड पीयू लिव इन द सेम फ्लैट। टीना एंड पीयू, ठीक है। राधा इज 3 फ्लोर बिलो पीयू एंड इन द सेम फ्लैट, ठीक है। ठीक है, एस के ऊपर टी आएगा, ठीक है। ये हो गया, डी के ऊपर सी, तो डी यहाँ पे आएगा, और एक छोड़ के अगर सी यहाँ करते हैं, तो एस यहाँ करेंगे, टी यहाँ करेंगे, ठीक है। एक ऊपर सी, एस और टी यहाँ आ जाएगा, अगर एस करेंगे टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी और टी सेम में आएगा, तो ये सही है। और डी एक छोड़ के सी, सी यहाँ आ जाएगा, हो गया। फ्लोर 4 बबीता का। बबीता क्या है? बबीता है 4 और 2, फ्लोर 4 और फ्लैट 2, सही है। फ्लैट 1 थर्ड फ्लोर, फ्लैट 1 थर्ड फ्लोर टी। हाउ मेनी फ्लोर आर बिटवीन पीहू एंड टीना? पीहू एंड टीना 0। पीहू बबीता आयशा, पीहू बबीता, पीहू बबीता आयशा, पीहू बबीता आयशा सिया राधा, सिया, पीहू बबीता आयशा सिया राधा, यानी राधा अलग है। ईस्ट ऑफ टीना सी, यानी कि चित्रा। ये हो गया। समझ, ठीक है। 1 2 3 4। गार्गी,
गार्गी जो है गगन को फेस नहीं करती है। गायत्री एंड गरिमा आर सिटिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर। गायत्री और गरिमा and both are facing the same direction. As Gargi. Garima is facing Ganesh. Ganpati is facing the person who is sitting immediate of the Garima. Gajendra is sitting to the immediate of Gagan. And is not facing outside. तो ये inside face करता है. Garima sits to the immediate of Gayatri. ओके सो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? गार्गी 1 2 3 ठीक है। अगर गायत्री को यहाँ लेते हैं, गायत्री को अगर यहाँ लेते हैं तो इसका इमीडिएट राइट हो जाएगी गरिमा, ठीक है। और गरिमा का पोज गणेश, ओके। और गरिमा का इमीडिएट राइट को कौन फेस करता है? गणपत, ठीक है। और गगन को गजेंद्र, गार्गी यहाँ पे आ जाएगी, हो गया। हु इज फेसिंग द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ गणेश? इमीडिएट राइट ऑफ गणेश, इमीडिएट राइट ऑफ गणेश गायत्री। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ गणपत? इमीडिएट राइट ऑफ गणपत यानी गणेश। गार्गी कौन फेस करता है? गणपत। और गणेश गगन, गणेश गगन गणपत, गणेश गगन गणपत, गजेंद्र गोली यहाँ पे ऑड है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू गरिमा इन द सेम स्क्वायर? अपोजिट टू गरिमा गणेश। कर लेते हैं। डायरेक्शन कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? A person start walking in the north direction from point T. After walking 10 meter he reach U. ठीक है। Then take right turn and walk 5 meter. ठीक है। B. After that he walk in the south direction and walk 8 to reach W. Point X is 6 meter east of W. Point Y is 32 meter north of X. Point Z is 8 meter west of Y. 8 meter west of Y. What is the direction of T with respect to X? यानी कि T with respect is south west. V and X. अच्छा, ये 6 और 24 का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा 576। अच्छा करते 612, 612। V एंड X का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो ये तो 6 है और 8 तरीके 24 का होता है 576, 6 का 36,
612 आ रहा है, नॉन ऑफ दीज ही होगा तब। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन सिंगल पोजीशन। ये वाला गलत लिया हूँ मैं, ये 10 होगा। साउथ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सॉरी। और कोई है क्या? GHIJKLMNOP ABCDEFGHIJEFGEFGHIJ। टाइम गया यार, बैक एक पजल फंसा दिया मेरे को। फंसाया क्या यार, हो गया बट टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया ना, बहुत कम हुआ यार, बट क्या ही कर सकते हैं। अच्छा 86 अटेम्प्ट किया, 81 स्कोर किया, 132 रैंक है, फिर भी अच्छा रैंक आ गया यार। अच्छा देखते हैं सॉल्यूशन। अगर एक पजल और कर लेता तो आई थिंक मेरा जो रैंक है वो 2 डिजिट में आ सकता था। 8 गलत है। ठीक है, 7वां में किया ही नहीं था, 8वां और 16। इसमें क्या आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी। अच्छा ठीक है, और न्यूमेरिकल में सभी सही है, जो छोड़ा था वही। इसका लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक क्या था इसका? अच्छा कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर था। ओहो यार, क्यों मतलब दिमाग में क्यों नहीं आया उस टाइम। अच्छा इसमें 20 गलत है और 23 गलत है। इसका कैनॉट डिटरमाइन होगा क्या? गणेश होगा। क्या पूछा है? वो सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ गणपत। ये देखो इमीडिएट राइट ऑफ गणपत तो गणेश होगा ना। मैं क्या किया था? गगन किया था। वाह, सही करके गलत करना कोई मेरे से सीखे। गरिमा का अपोजिट, तो गरिमा का अपोजिट, अच्छा इन द सेम स्क्वायर, तो एक छोड़ करके होगा, एक छोड़ के, तो यहाँ पे क्या गोली आएगा। देखो यार, मतलब सही से अगर ना पढ़ो ना फिर भी गलत हो सकता है। और बाकी सारे क्वेश्चन तो रह ही गए थे मेरे। तो बताना फ्रेंड्स आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स था। और ये तो मेरा मार्क्स था और ये मेरा एनालिसिस था, आप बता देना ठीक है। और इसके पहले मैं SBI PO का भी मॉक टेस्ट दिया हूँ, तो देख लेना वो भी। बाय द वे अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो मेरा चैनल का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हो। और वहाँ पे मैं रेगुलर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम से जुड़े हम लोग के डिटेल्स शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, कंटेंट्स जो भी मेरे को मिलता है मैं वहीं पे शेयर करता हूँ, तो मेक श्योर करना कि आप ज्वाइन कर लो। चलो फिर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।